नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव बुक का जो यूनिट सेकंड है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत चैप्टर 8 को, जो है उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू को देखेंगे, जो यूके पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। उत्तराखंड की जलवायु, वर्षा का वितरण, ऋतु चक्र और ऊंचाई के अनुसार जलवायु परिवर्तन, ये सभी टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड जलवायु एवं ऋतुएं। फिर जलवायु निर्धारण, ऊंचाई और ढाल की भूमिका इसमें होती है। तो जो हमारा यहाँ का जो सबसे अधिक वर्षा होती है ना, वो होती है हमारी 318 सेंटीमीटर जो होती है नरेंद्र नगर में। तो हम इसे भी एक मानक मानते हैं। अब ये देखते हैं कि जो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है वो कर्क रेखा के ऊपर है। तो आपने देखा होगा कि जो ये हमारा मैप है, इसमें हमारा ये उत्तराखंड है। तो जो कर्क रेखा है हमारी ऐसे जाती है। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? उत्तर में है। मुख्य कारण क्या है? पर्वतीय ढालों से वायु का ऊपर उठना और संघनन के कारण यहाँ हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो हमारा क्या, हमने देखा जो बाहरी ढाल में सबसे अधिक वर्षा कितनी होती है हमारी? तो 318 सेंटीमीटर होती है। परंतु जो आंतरिक ढाल है हमारा, वहाँ हमारी क्या होती है? 98 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्योंकि जो भी हमारी जो हवाएं आती हैं, मानसूनी हवा, यहाँ से उठ करके यहाँ ज़्यादा बरसात करती हैं। पर ये थोड़ा सा वृष्टि छाया प्रदेश टाइप का हो जाता है, जहाँ यहाँ वर्षा का जो क्या होता है, वितरण कम होता है। इसके बाद हम देखें कि वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम की ओर। तो क्या है कि जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना हमारी, वो नरेंद्र नगर में होती है यहाँ पर। ठीक है। तो राज्य में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यहाँ अधिक वर्षा होती है और यहाँ हमारे कम वर्षा होती है। सबसे ठंडा महीना जो है हमारा, वो हम जनवरी को मानते हैं और सबसे गर्म महीना जून का है। ठीक है। तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र अगर हम देखें तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र जो हमारा आता है, वो आता है कि हाँ, जो आपका बिल्कुल जो दक्षिणी हमारा उत्तराखंड का हिस्सा है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून का थोड़ा बहुत क्षेत्र, थोड़ा बहुत पौड़ी, नैनीताल का क्षेत्र और उधम सिंह नगर आता है। तो यह हमारा आता है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई कितनी आती है? समुद्र तल से आती है 900 मीटर के आसपास। और क्षेत्र इसमें कौन कौन से कवर होते हैं? भाबर होता है, तराई होता है और दून घाटी जो है हमारी, वो इसमें इस पूरी बेल्ट में ये आती है। तापमान और जलवायु मैदानी क्षेत्रों की भांति गर्म होता है। जैसे इसके बाद उत्तर प्रदेश लग जाता है ना, तो ये मैदानी हमारा क्षेत्र हो गया। तो जैसी गर्मी यहाँ होती है वैसे ही यहाँ गर्मी होती है। यहाँ की जलवायु भी लगभग थोड़ा बहुत उसी समान यहाँ की है। ठीक है। अगर हम मध्य हिमालयी क्षेत्र में देखें तो यहाँ की जो जलवायु होती है वो है शीतोष्ण जलवायु। तो इसमें भी देखो, गर्म शीतोष्ण जो है हमारी, वो है हमारी 900 से 1800 मीटर तक। यहाँ मुख्य वनस्पति कौन सी है? चीड़ है, पाइन की प्रचुरता है यहाँ है। अब शीत शीतोष्ण हम जैसा जहाँ कूल टेम्परेट में देखें तो ये 1800 से 3000 मीटर तक है। विशेषता क्या है? यहाँ गर्मियों में कम गर्मी व सर्दी अधिक होती है यहाँ, जहाँ शीत शीतोष्ण में। ठीक। नेक्स्ट है हमारा उच्च हिमालयी या बुग्याल वाला क्षेत्र। तो इसमें क्या है? देखो, शीत शुष्क जो हमारा क्षेत्र है ये 2500 से 3500 मीटर के आसपास होता है। क्या ये वृष्टि छाया प्रदेश है? क्योंकि जहाँ मानसूनी हवाएं यहाँ से इधर नहीं हो पाती है, तो ये है हमारा वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ तो वर्षा हो रही है पूरी, पर यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बना हुआ है। ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है हमारा। इसके साथ साथ हमारा एक आता है क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र। ये आता है हमारा 3000 से 4200 मीटर के आसपास। यहाँ बुग्याल होते हैं, घास के मैदान यहाँ बहुत होते हैं और फूलों की घाटी जैसी वनस्पति होती है। ये है हमारा अल्पाइन। ठीक है। यहाँ क्या है कि जो वृक्ष है ना, वृक्ष है, वृक्ष की लाइन नीचे रहेगी, उसके बाद हमारे यहाँ बुग्याल होते हैं। ठीक है। फूलों की घाटी हो गई, हमारा दूधातोली का पठार, वहाँ हमारा जो बुग्याल है। और बाकी हमने बुग्याल देखे भी हैं कि उत्तराखंड में बहुत होते हैं। और जो हम एक प्रकार के देखते हैं हिमानी जलवायु जो है, जहाँ सदैव बर्फ से ये जो हिमाच्छादित रहते हैं। देखो, ऊंचाई क्या है? 4200 मीटर से अधिक है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। जनजाति यहाँ निवास करती हैं, जैसे नीतीमाणा के क्षेत्र में जोहार घाटी हो गई, यहाँ जनजातियाँ जैसे भोटिया जनजाति रहती है। दुर्लभ वनस्पति यहाँ पाई जाती है। एक जो वनस्पति है ना, कुमाऊं फर्न पाम, ये शून्य से कम तापमान में जीवित रहती है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी कुमाऊं फर्न पाम। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उत्तर भारत में ऋतु जो विभाजन है ना, वो किस तरीके से है? देखो, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। ये तीन ही प्रकार की मुख्य रूप से ऋतु मानी जाती हैं।
इसके बाद देखो जो ग्रीष्म ऋतु है ये मध्य मार्च से और मध्य जून तक है उत्तराखंड में। स्थानीय नाम क्या है इसका? रूडी से बोलते हैं या इसे खरसाव भी बोलते हैं। मौसमी घटना में जिसमें जो ओडाल किसे बोलते हैं? जब तूफान आता है। तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलती है इस समय, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी जो नदियां हैं, जो सतत वाहिनी नदियां हैं, उस समय इनमें थोड़ा सा उनका प्रवाह भी बढ़ जाता है। इसके बाद हमारी आती है वर्षा ऋतु। ये मध्य जून से कब चलती है? अक्टूबर तक। अब ये मानसून सेशन है हमारा, ठीक है, जो मानसून सीजन है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं हम स्थानीय भाषा में? इसे हम चौमासा बोलते हैं और इसे बसग्याल भी बोला जाता है। आगमन कब है इसका? मध्य जून से। और कब से कहाँ से आता है ये? हमारे यहाँ जो प्रदेश में आता है ये आता है हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कब होती है हमारी? जुलाई और अगस्त में। प्रभाव क्या है? जल स्रोत का फूटना। उस समय भूस्खलन की भी हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। वर्षा का जो चरम रूप देखते हैं, अतिवृष्टि भी होती है उस समय, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है शीत ऋतु, जिसे हम बोलते हैं विंटर सीजन। स्थानीय नाम क्या है इसका? ह्यून बोलते हैं इसे शीतकला भी बोला जाता है। शीतकालीन वर्षा का कारण भी इसी समय होता है। रबी की फसल के लिए ये लाभदायक होता है। और जो पाला है ना, पाला फसलों को नुकसान भी पहुंचाता है। किस समय? जिस समय ये शीत ऋतु होती है। और किससे आता है? पश्चिमी चक्रवात जिसको बोलते हैं ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उस समय हमारे यहाँ जो सर्दियों की बारिश होती है वो उस समय होती है आपके पश्चिमी चक्रवात के कारण। ऋतु प्रवास देखते हैं हम। तो ऋतु प्रवास का क्या सीन है कि आपका जो विंटर है ना, विंटर में ये तराई भाबर में आ जाती हैं जनजातियां, नीचे उतर आती हैं। और जब ये गर्मियां रहती हैं उस समय ये आपका बुग्यालों की तरफ प्रवास करती हैं। तो ग्रीष्म काल में पशु पालक ऊंचाई पर जाते हैं और शीतकाल में घाटियों में लौट आते हैं। स्थानीय नाम क्या है? शीतकालीन प्रवास को मायके या मैक या ससुराल भी कहा जाता है, ठीक। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अगर हम तथ्य देखें तो सबसे ठंडा महीना कौन सा है हमारा? जनवरी है। सबसे गर्म महीना है हमारा जून। सर्वाधिक वर्षा का केंद्र कहाँ है हमारा? नरेंद्र नगर में है, ठीक है। आपका न्यूनतम वर्षा कहाँ है? ट्रांस हिमालय वाला एरिया ये होगा, जो जहाँ बिल्कुल आप देखो कि इसके बाद पूरी बारिश नहीं होगी। यहाँ आपका जो पर्वत है हिमालय का, जो यहाँ जो हमारा ग्रेट हिमालय है, इस कारण यहाँ बारिश तो हो गई, पर यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाती है, यहीं बारिश कर पाती हैं, यहाँ नहीं कर पाती। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। अनोखा पौधा जो हमने देखा था तो कुमाऊं फर्म पाम है। ये कुमाऊं फर्म पाम की क्या विशेषता है कि ये बिल्कुल 0 डिग्री पर भी उगाता है, ठीक है। तो अब हम इसके देखते हैं एमसीक्यू। हमारा पहला एमसीक्यू है, उत्तराखंड की जलवायु संबंधी निम्न वर्गीकरण को उनकी ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है हमें। तो देखो ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हम कौन सा क्षेत्र देखते हैं? हम देख लेंगे आपका सबसे नीचे वाला क्षेत्र हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ कौन सी जलवायु है आपकी, ठीक है। तो यहाँ कौन सी जलवायु आती है हमारी? यहाँ आती है हमारी उपोष्ण आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आ गई? उपोष्ण आ गई। तो हमारे पास जो ये सेकंड वाला है इसे आप सबसे पहले देखिए। सेकंड वाले हमें 2 मिल गए हैं, ठीक है। बी वाला भी हो गया और सी वाला भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है गर्म शीतोष्ण जलवायु, जो आपके देहरादून नैनीताल वाले एरिया में आती है। ऊपर वाले एरिया में जहाँ शिवालिक वाला रेंज है वहाँ कौन सी आती है? गर्म शीतोष्ण जलवायु आती है। तो इसके बाद आना चाहिए ये आपका सबसे पहले आपका आ गया 2। इसके बाद हमारा ये आ रहा है हमारा 4th नंबर वाला, ठीक है। तो 2 और 4 तो हमें आंसर मिल गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 2, 4, 3 और 1। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? 3 पे कौन सी है? शीत शुष्क आ गई। और चौथे में हमारी आ जाएगी हिमानी जलवायु, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। अब आप देखें कि देखो ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवायु का क्रम इस प्रकार है। सबसे नीचे उपोष्ण जलवायु जो 900 मीटर तक रहती है, फिर गर्म शीतोष्ण 900 से 1800 मीटर तक, उसके बाद शीत शुष्क शीतोष्ण, और अंत में सबसे ऊपर क्या आती है हमारी? हिमानी जलवायु आती है। 3000 मीटर से ऊपर या 4200 से मीटर के ऊपर आप माने, जहाँ पूरा मतलब हिमाच्छादन रहता है। इसे हम चित्र के माध्यम से देखें, ये देखिए जो रेड में ये लगा हुआ है तो ये हमारी कौन सी हो गई? उपोष्ण जलवायु हो गई। ये ग्रीन वाला जो क्षेत्र है हमारा ये हो गया गर्म शीतोष्ण। जो ये ब्लू वाला है ये हो गया हमारा शीत शीतोष्ण। और इसके बाद ये हमारा जो सबसे ऊपर है ये हिमानी जलवायु हो गई आपकी। ये पूरी इस क्षेत्र में ये हिमानी जलवायु हो गई। इसी के पीछे ट्रांस हिमालय भी आता है, ठीक है। ये पूरा उसमें आ गया आपका। और इन्हीं के बीच में हम अल्पाइन अगर जलवायु को भी देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ही अल्पाइन जलवायु भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? अब आपने देखा कि जो भाबर पेटी है वो कौन सी है हमारी? भाबर पेटी ये है। तो कौन सी जलवायु हमारी आ रही है? उपोष्ण जलवायु। तो आंसर तक पहुंच सकते हो आसानी से। तो इसका क्या हो गया? उष्ण हो सकती है? नहीं। शीतोष्ण? नहीं। और ये हम पहुंच के बी जो ऑप्शन है हमारे पास उपोष्ण। तो उपोष्ण जलवायु जो है वो भाबर पट्टी में है हमारी, ठीक है। ऊंचाई की दृष्टि से जलवायु क्षेत्रों को कोड के माध्यम से सुमिलित कीजिए। अब इसमें क्या दे रहा है कि 0 से 900 मीटर के आसपास हमारे पास कौन सी जलवायु आएगी? तो हमने अभी देखा था जो भाबर वाले में आ रही है। तो इसका क्या हो गया आपका? 2 हो गया, ठीक है।
ये आपका इसका आ गया 2, तो ये 2 हो गया। 900 से 1800 मीटर में कौन सी आ जाएगी? गर्म शीतोष्ण जलवायु आ जाएगी, इसका आ गया हमारा 1। 1800 से 3000 मीटर में आ जाएगी हमारी शीत शीतोष्ण जलवायु आ जाएगी, तो इसका हो गया हमारा 4। और 3000 से 4200 मीटर के आसपास क्या आ जाएगी? अल्पाइन जलवायु आएगी, तो इसका हो गया आपका 3। तो 2, 1, 4, 3। अब यहाँ हम ढूंढें तो 2, 1, 4, 3 हमारा किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो अब देखें कि 0 से 900 मीटर उपोष्ण जलवायु है, 900 से 1800 मीटर गर्म शीतोष्ण जलवायु है, और 1800 से 300 मीटर शीत शीतोष्ण जलवायु है। 3000 से 4200 मीटर तक अल्पाइन हमारी जलवायु देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न जलवायु क्षेत्रों को उसकी विशेषता के आधार पर कूट के माध्यम से सुमिलित कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है? देखो, अल्पाइन जलवायु हमने अभी देखी थी। कहाँ अल्पाइन जलवायु कहाँ पर आ रही है आपकी? हमारी जो ग्रेट हिमालय है और हमारा लघु हिमालय है, इसके बीच में आती हैं जहाँ बुग्याल होते हैं। तो अल्पाइन का तो बुग्याल मिल ही रहा है। देखो 3 का 3 यहाँ पर आ गया आपका। तो आप इसमें देखें, अगर आपको 3 में कहाँ मिल रहा है 3, तो आपका बी में भी मिला है, आपका सी में भी मिला है। तो इसका मतलब जो आपका ए है, ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। तो अब हम देखें तो जो गर्म शीतोष्ण जलवायु है, ये हमने कहाँ देखी थी? गर्म शीतोष्ण जलवायु में तो आपका उपोष्ण के बाद थी, और वहाँ क्या होगा? जो शिवालिक वाला एरिया है, वहाँ आपका वनस्पतियों की प्रचुरता है, घने जंगल वहाँ मिलते हैं हमें। तो इसका क्या आंसर हो गया आपका? तो ये देखो, गर्म शीतोष्ण का क्या हो गया आपका? इसका 4 हो गया। ठीक है, तो पहले में अगर आप देखें तो 4 कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? तो आपको बी में 4 मिल गया, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम आगे मिलान कर लेते हैं। देखो, ए का 4 हो गया, बी देखें तो हमारी शीत शुष्क जो जलवायु है वो कहाँ है आपकी? वो ट्रांस हिमालय में है, बिल्कुल सही बात है। एल्पाइन हमारी बुग्याल में है, बिल्कुल ठीक बात है। और शीत शीतोष्ण जलवायु कहाँ है? जहाँ यहाँ गर्मी कम और सर्दी अधिक पड़ती है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो आंसर हमारा हो गया बी, 4, 2, 3 और 1। ये याद रखना, गर्म शीतोष्ण जलवायु, वनस्पति की प्रचुरता मिलेगी हमेशा। व्याख्या देखें कि गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में वनस्पतियों की प्रचुरता होती है। शीत शुष्क जलवायु मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मिलती है। एल्पाइन क्षेत्र जो हैं वो बुग्यालों के लिए प्रसिद्ध हैं, और शीत शीतोष्ण में सर्दियां अधिक और कठोर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका हमने देखना है कि कथन एक क्या बोल रहा है कि उपोष्ण जलवायु क्षेत्र मुख्यतः तराई, भाबर व दून घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे हम देख ही रहे थे, हमने थ्योरी में भी यही देखा था। हिमानी जलवायु क्षेत्र में तापमान अत्यधिक कम और वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है। तो हिमानी जलवायु में तो इसीलिए तो इसका नाम हिमानी है। हिमानी मतलब होता ही बर्फ है। तो ये भी आपका कथन भी सही हो गया, कथन 1 सही हो गया और कथन 2 भी सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी। देखिए, कथन 1 और 2 दोनों। उपोष्ण जलवायु निचले मैदानी क्षेत्रों और घाटियों में विशेषता है। हिमानी जलवायु ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में होती है जहां बर्फ हमेशा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीतकाल में अधिकांश वर्षा दिसंबर जनवरी में होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। बिल्कुल ठीक बात है, जो रबी की फसल कब है हमारी? तो शीतकाल में ही होती है, दिसंबर जनवरी में होती है। ये बिल्कुल कथन 1 आपका सही हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण उत्तर पश्चिमी चक्रवात है। उत्तर पश्चिमी चक्रवात को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और जो शीतकाल की जो बारिश है वो आती किससे है आपकी? आपके उत्तर पश्चिमी चक्रवात के कारण ही आती है। तो कथन 1 भी सही हो गया और 2 भी सही हो गया। तो इसमें हम देखें तो हमारा सी आंसर सही बिल्कुल सही होता है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। देखिए, उत्तराखंड में सर्दियों की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ क्या बोलते हैं इसे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, जो उत्तर पश्चिमी दिशा से आती है और गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो आपकी जो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, कहाँ से आता है? ये भूमध्य सागर से ही आता है हमारा। ठीक है, जो भूमध्य सागर से आएगा और वहाँ से उठ करके जब ये हिंदू कुश में टकराता है, तो उसके बाद एक जो बेल्ट है हमारी वो उत्तराखंड की तरफ और हमारे उत्तर भारत की तरफ आती है, जो यहाँ बारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है? निम्न कोट में से सही का आप चयन करें। ठीक है, हरिद्वार में बर्फ पड़ती है क्या? हिमाच्छादित जलवायु की बात करें तो हरिद्वार तो बिल्कुल गलत हो गया। नैनीताल में पड़ती तो है, पर हिमाच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि नैनीताल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तराई भाबर वाले क्षेत्र में भी आता है, और ये वैसे भी लघु और शिवालिक के बीच में है। पर जो हम ये पूछ रहे हैं ना कि हिमाच्छादित जलवायु, ये हमेशा कहाँ पड़ेगी? ग्रेट हिमालय वाले एरिया में। तो कौन सा हो गया? उत्तरकाशी में आता है और चमोली में आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, 1 और 4। देखो, हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी जलवायु केवल उच्च हिमालयी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है। हरिद्वार क्या है? मैदानी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं फैन पाम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
यह शून्य से कम तापमान में जीवित रहने वाला एकमात्र ताड़ की प्रजाति है। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसे दुनिया का सबसे कठोर ताड़ कहा जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें दोनों कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो ये याद रखना कि जो कुमाऊं फैनपाम है, ये क्या है, एकमात्र ताड़ की प्रजाति है। कहाँ कहाँ कैसी, जो शून्य के से कम तापमान में जीवित रहती है और दुनिया की क्या है, सबसे कठोर ताड़ की ये प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड का क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तरी भाग पर स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ की जलवायु ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा निर्धारित होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई हमारी जलवायु क्या है, जो पूरे भारत की ही जलवायु लगभग ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो कथन एक तो बिल्कुल सही हो गया। राज्य में वर्षा का मुख्य कारण पर्वतों का होना है। देखो, क्या पर्वत होने से बारिश होती है? हाँ, होती तो है, पर प्रमुख कारण है क्या? मुख्य कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश तो आपके बिना पर्वतों के वाले क्षेत्रों में भी होती है। अगर कंडेंसेशन हो जाए तो आपकी बारिश तो होगी, पर क्या है कि जो मुख्य कारण है ना, वो पर्वतों का होना नहीं है। ठीक है, तो इसका कथन सिर्फ एक सही है। तो केवल कथन एक सही है, तो ए इसका आंसर हो गया। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखें कि उत्तराखंड पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है। यहाँ की जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। पर्वत वर्षा में सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मानसून है। अगर मानसून नहीं आएगा तो उन पर्वत तो खड़े के खड़े हैं। अगर मानसून ही नहीं आएगा तो बारिश कैसे होगी? तो मेन कारण क्या होता है आपका? मानसून का आना। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड के तराई भाबर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सी पाई जाती है, आपकी उपोष्ण पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला आपका एरिया जो हो गया, ये आपका जो क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड का, तो यहाँ कौन सी है? उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? अब ये सही की बात कर रहे थे, इसका मतलब यहाँ 3 गलत हो सकते हैं या सब सही हो सकते हैं। अब देखें कि ए क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूडी खरसाऊ कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा कहा जाता है, बशग्याल कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में ह्यूंद या शीतकला कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित कौन सा है? उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो सभी सब सुमेलित है। नेक्स्ट देखें आप, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ कब होती है? जुलाई अगस्त में होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बसग्याल जिस समय बोलते हैं। राज्य में सर्वाधिक गर्म माह जून है। बिल्कुल ठीक है, मई जून का। राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है? सही सुमेलित पूछ रहा है, तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। देखें कि यदि उत्तराखंड की जलवायु को ऊंचाई के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रहेगा? सही है आपका। देखो, ऊंचाई के अनुसार बोला तो सबसे नीचे तो उपोष्ण ही आएगी ना। तो आपका देखो ये हट गया, आपका ये हट गया। अब देखो उपोष्ण है, उपोष्ण के बाद शीत आता है क्या? नहीं। क्या आता है? गर्म शीतोष्ण। तो हम सीधे आंसर में पहुंच गए ए। उपोष्ण सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद गर्म शीतोष्ण है, फिर शीत शीतोष्ण है, फिर शीत शुष्क है, फिर अल्पाइन है और फिर हिमानी जलवायु है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका पूरा मिला हुआ है। उपोष्ण, गर्म शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, शीत शुष्क, अल्पाइन और हिमानी। यह ऊंचाई के साथ जलवायु का सही बढ़ता क्रम है, जो मैदानी इलाकों से शुरू होकर चोटियों तक जाता है। तो आज हमने देखा उत्तराखंड जलवायु एवं ऋतु में। ये मैंने इसमें आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट भी करवाया, उसके बाद जो बीएस नेगी के एमसीक्यू हैं वो सारे करवाए। अब आप इसको मैप के अनुसार जरूर पढ़िएगा। आपको इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा उत्तराखंड में वन, और उसके बाद वन रिपोर्ट जो है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।